जादुई आवाज वाला कुत्ता। एक अनोखी शुरुआत। गांव के किनारे एक छोटा सा घर था जहां रहता था मोहन नाम का एक लड़का और उसका प्यारा कुत्ता जिसका नाम था टॉमी। टॉमी बहुत ही नन्हा और चंचल कुत्ता था जो हर वक्त मोहन के साथ खेलता रहता। लेकिन टॉमी में एक खास बात थी, उसकी आवाज जादुई थी। जब भी टॉमी भौंकता उसकी आवाज से आस पास के पेड़, पक्षी और जानवर कुछ भी समझ सकते थे। यह कोई साधारण भौंकना नहीं था, बल्कि एक तरह का संवाद था। मोहन को यह बात पता थी, लेकिन उसने किसी को नहीं बताया। वह जानता था कि टॉमी की यह ताकत बहुत खास है। एक दिन जब मोहन और टॉमी गांव के बाहर खेल रहे थे, तो उन्होंने देखा कि पास के जंगल में कुछ जानवर फंसे हुए हैं। अचानक भयंकर बारिश होने लगी और नदी का पानी तेजी से बढ़ने लगा। जानवरों को बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा था। टॉमी ने अपनी जादुई आवाज में भौंकना शुरू किया। उसकी आवाज सुनकर पास के जानवर एक एक करके सुरक्षित जगह पर आ गए। मोहन ने भी सबकी मदद की। उस दिन मोहन और टॉमी की दोस्ती और भी गहरी हो गई। टॉमी की जादुई आवाज ने सबको दिखा दिया कि मदद करने में ताकत होती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि चाहे हम छोटे हों या बड़े, अगर दिल से मदद करें तो बड़ी से बड़ी मुश्किल आसान हो जाती है। जादुई आवाज वाला कुत्ता। गांव में नई उम्मीद। टॉमी की जादुई आवाज ने पूरे गांव में अपनी पहचान बना ली थी। हर कोई उसे प्यार करने लगा और मोहन भी गर्व महसूस करता था कि उसका दोस्त इतना खास है। लेकिन टॉमी की ताकत सिर्फ जानवरों को बचाने तक ही सीमित नहीं थी। एक दिन गांव में अचानक बिजली चली गई, अंधेरा छा गया और सभी बच्चे डरने लगे। उस अंधेरे में कोई भी घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। मोहन ने सोचा, टॉमी, क्या तुम मेरी मदद करोगे? टॉमी ने मोहन की तरफ देखा और एक बार फिर अपनी जादुई आवाज में भौंकना शुरू कर दिया। उसकी आवाज इतनी मीठी और शांतिदायक थी कि सारे बच्चे धीरे धीरे अपने घरों से बाहर आने लगे। टॉमी की आवाज ने उन्हें डर से बाहर निकाला और वे सब मिलकर मोहन के घर आए। मोहन ने अपने पिता से कहा कि वह सभी बच्चों की देखभाल करेगा। टॉमी की जादुई आवाज की वजह से बच्चों का डर दूर हो गया और वे सब मुस्कुराते हुए अपने अपने घर लौट गए। अगले दिन जब बिजली वापस आई तो गांव वाले टॉमी की तारीफ करने लगे। इस घटना से मोहन ने सीखा कि डर पर काबू पाना बहुत जरूरी है और अगर दिल से हिम्मत रखो तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। टॉमी ने भी सबको यह सिखाया कि आवाज सिर्फ बोलने के लिए नहीं होती, बल्कि दूसरों की मदद के लिए भी हो सकती है। गांव के बुजुर्ग भी कहते, टॉमी का भौंकना एक तरह की दुआ है जो सबके दिलों को जोड़ती है। इस तरह टॉमी और मोहन की दोस्ती पूरे गांव के लिए एक मिसाल बन गई। जादुई आवाज वाला कुत्ता। एक बड़ा सबक। गांव के बच्चे टॉमी की जादुई आवाज के बारे में और जानना चाहते थे। वे सोचने लगे कि कैसे एक कुत्ते की आवाज से इतनी मदद हो सकती है। मोहन ने सोचा कि यह सही मौका है बच्चों को एक बहुत बड़ा सबक सिखाने का। एक दिन मोहन ने सारे बच्चों को अपने घर बुलाया। टॉमी भी उनके साथ था। मोहन ने कहा, टॉमी की आवाज जादुई जरूर है, लेकिन उसकी असली ताकत है उसका दिल और उसकी मेहनत। अगर हम भी अपने दिल से मेहनत करें और एक दूसरे की मदद करें तो हम भी जादू कर सकते हैं। फिर मोहन ने बच्चों से कहा कि वे गांव के सफाई अभियान में हिस्सा लें। बच्चे शुरुआत में थोड़ा हिचकिचाए, लेकिन मोहन और टॉमी की प्रेरणा से वे तैयार हो गए। सबने मिलकर गांव की गलियों को साफ किया, कूड़ा कचरा इकट्ठा किया और पेड़ों के आसपास सफाई की। टॉमी भी बच्चों के साथ दौड़ता और अपनी जादुई आवाज से उन्हें उत्साहित करता रहता। धीरे धीरे गांव साफ सुथरा दिखने लगा और सबको एहसास हुआ कि मेहनत और सहयोग से बड़े बदलाव आते हैं। इस दौरान मोहन ने बताया, टॉमी की आवाज हमें हिम्मत देती है, लेकिन असली जादू हमारे अच्छे कर्मों में है। जब हम मेहनत करते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं तो हमारी जिंदगी भी जादुई बन जाती है। बच्चों ने यह सबक मन में गहराई से बसाया और वे हर दिन मेहनत से कुछ न कुछ करने लगे। गांव में खुशियां लौट आईं और सबके चेहरे पर चमक आने लगी। टॉमी की जादुई आवाज सिर्फ एक शुरुआत थी। असली जादू तो उन सबके दिलों में था जो मिलकर काम कर रहे थे। जादुई आवाज वाला कुत्ता। नई दिशा
और एक प्यारा संदेश। टॉमी की जादुई आवाज और मोहन के नेतृत्व में गांव ने एक नई दिशा पकड़ ली थी। सफाई अभियान के बाद बच्चे और बड़े सभी मिलकर गांव को और सुंदर बनाने लगे। वे पेड़ लगाते, नदियों को साफ करते और एक दूसरे की मदद करते। एक दिन गांव में बड़ी खुशियां मनाई गई। गांव के मुखिया ने मोहन और टॉमी को विशेष सम्मान दिया। उन्होंने कहा, टॉमी और मोहन ने हमें यह सिखाया है कि सही दिशा और मेहनत से कोई भी मुश्किल आसान हो जाती है। उनकी दोस्ती और जादुई आवाज ने पूरे गांव को एक नया जीवन दिया है। मोहन ने सभी से कहा, टॉमी की आवाज से हमने सीखा कि आवाज सिर्फ बोलने का माध्यम नहीं होती, बल्कि वह दूसरों को हिम्मत देने, प्यार बांटने और अच्छे काम करने की ताकत भी रखती है। हमें अपनी आवाज का सही इस्तेमाल करना चाहिए। टॉमी भी अपनी प्यारी भौंक से सभी को याद दिलाता रहा कि साथ मिलकर ही हम बड़े काम कर सकते हैं। गांव के बच्चे अब हर रोज अच्छे काम करते, जैसे स्कूल जाना, सफाई रखना और एक दूसरे की मदद करना। टॉमी की जादुई आवाज की कहानी पूरे जंगल और आसपास के गांवों में फैल गई। बहुत से लोग प्रेरित हुए और उन्होंने भी अपने अपने गांवों में अच्छा काम शुरू किया। इस तरह टॉमी और मोहन ने साबित किया कि जादू कहीं दूर नहीं होता, बल्कि वह हमारे दिल, हमारे कर्म और हमारे अच्छे विचारों में होता है। यह कहानी बच्चों को एक बहुत बड़ा संदेश देती है। हमारी आवाज और हमारे कर्म दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण हैं। जब हम दिल से कोशिश करते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं, तो जीवन में असली जादू ही होता है। और इस प्यारे जादुई कुत्ते टॉमी की वजह से गांव हमेशा खुशहाल और सुंदर बना रहा।